आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनु मिश्रा को। यह मेरा उद्देश्य होता है कि जहां कोई नहीं पहुंचता, यह डाबरा समाचार से मनु मिश्रा पहुंचता है, यह दिखाने के लिए कि हमारे क्षेत्र में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित हूँ बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव में। गांव नहीं कहेंगे, गांव के अंदर भाई मैं नहीं गया हूँ, उनका गेट में दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोगों के द्वारा यहाँ पे मूर्तियाँ बैठाई जा रही हैं, हर जगह बैठाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे मंझरिया के गेट के जस्ट बगल में ही यहाँ पे मूर्ति बैठाई गई है। कुछ ही पल में, मैं कहूँगा कैमरामैन से स्टेज को दिखाया जाए, कुछ ही पल में जो यहाँ पे दीपक यादव बिरहा गायक हैं, यहाँ पे कुछ ही पलों में आएंगे और वह गाना गाएंगे, क्योंकि यह मेरा उद्देश्य होता है दिखाना। इस डाबरा समाचार का उद्देश्य होता है कि हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना कि हमारे चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही पलों में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कुछ ही पलों में यहाँ दीपक यादव आएंगे। यहाँ पे जो बिरहा गायक हैं, जो हर जगह एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, मैं उनके पास पहुँचूंगा भी। अभी हमारे देखने में लगा है कि मूर्ति के पास पहुँचे हुए हैं दीपक यादव। मैं कुछ ही पल में पहुँच करके और उनसे पूछूंगा कि यह जो उद्देश्य है, हर जगह पहुँचे रहते हैं, वो क्या उद्देश्य है। समाज को आप क्या आईना दिखाना चाहते हैं लोगों के प्रति, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, बिरहा जो गायक होते हैं, यह अपने आप में एक भावना भरते हैं लोगों के प्रति, जो कि आए दिन लोग भूल रहे थे बिरहा को। यहाँ पर उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा कि वह बिरहा किस हिसाब से गाते हैं, जनता को कैसे लुभाते हैं और क्या इनका उद्देश्य। इसी प्रकरण में मंझरिया गाँव के बगल में जो सकराखोर है, मैं वहाँ पे मंदिर पे जो हम आए थे दर्शन करने, यहाँ पे बिरहा गायक मिल गए मुझसे। तो मेरा इस डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा का कि जो इस समय छाए हुए, अभी जो मैं अभी पहले मैं बोला हूँ कि जो बिरहा गायक दीपक यादव हैं, जहाँ मैं जाता हूँ कवरेज करने, कहीं ना कहीं ये इनकी मुलाकात मेरे से हो जाती है। आज यह मौके से मुझसे मिल गए, तो मेरा दायित्व तो बना मनोज मिश्रा का कि मैं पूछूं कि जो आप मंझरिया और सकराखोर के में उपस्थित हैं और यहाँ पे अपने बिरहा के हिसाब से लोगों को क्या आप अवगत कराएंगे अपने गाने के सहारे, कि जो लोग आए दिन भूलते जा रहे थे बिरहा को। क्योंकि जो कहा जाएगा भारत देश का एक लोकप्रिय बिरहा जो है और जो कुश्ती है, ये लोग आए दिन भूलते जा रहे थे। बिरहा गायक भी कहीं न कहीं यह दिखा रहे हैं, यह दर्शा रहे हैं हमारी एक लोक जो भावनाएं हैं बिरहा की, वो भूले मत। वह दीपक यादव के द्वारा यह बताया जाता है, मैं खुद पूछूंगा उनसे कि जो इसका माध्यम है आप बन रहे हैं, इसका क्या कारण है। जो आप एक युवा होते हुए भी, टीचर होते हुए भी आपके मन में ऐसा आया, ऐसा उत्पन्न हुआ कि जो हम समाज को एक दिशा निर्देशित करें कि जो बिरहा लोग भूल रहे थे वो कैसे खिंचाव आए, लोग देखना पसंद करें। सर अपना नाम बताइए। सर्वप्रथम आपको सादर नमन, प्रणाम, वंदन और आपका हम स्वागत कर रहे हैं। मैं गायक कलाकार दीपक यादव, पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव, बिरहा गायक, गोरखपुर की पावन भूमि से मैं बिलोंग करता हूं। और आपसे कई बार हम लोग की मुलाकात भी हो चुकी है। आप का जो न्यूज़ चैनल है, आपकी जो वाणी है, देशों में विदेशों में गूंजती है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे होनहार पत्रकार को इस हमारे पूर्वांचल में, हमारे गोरखपुर की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पूछा कि शिक्षक होते हुए भी मैं बिरहा गा रहा हूँ और इसके माध्यम से मैं क्या देना चाहता हूँ लोगों को। तो पत्रकार बंधु, बिरहा जो है यह उत्तर प्रदेश की एक विरासत है। जो अभी हमने कहा जी, जो आप कहे हैं 100% सही है, यह उत्तर प्रदेश की विरासत है। भोजपुरी जो क्षेत्रीय भाषा है, वह क्षेत्रीय भाषा कागज में वर्णित है, लेकिन आज इसका विराट रूप हम लोग देख रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी को। और क्षेत्रीय भाषा के होते हुए उसके नाते साइड में बात कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। क्षेत्रीय भाषा होने के नाते इस भाषा में जब हम लोग बिरहा की प्रस्तुति होती है, तो बिरहा का मतलब होता है विरह की गीत, अर्थात
जुदाई की गीत जो होती है, अगर इस पर हम लोग इतिहास डालें, जब कोई साधन नहीं था कम्युनिकेशन का, मोबाइल नहीं था, पत्र का सुविधा नहीं था, डाकघर नहीं था, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे गांव की हालत ये थी कि लोग दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के कमाई करते थे। उस समय जब दोनों लोगों को याद आता था अपने अपने परिवार का, तो उस समय लोग बैठ करके विरह की गीत गाते थे। विरह की शुरुआत वहीं से हुई। आज उस विरह की गीत को हम लोग माध्यम बना करके समाज में जो कुरीतियाँ हो रही हैं, उस कुरीतियों को हम लोग उजागर करते हैं और लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की कुरीतियाँ न हो आगे चल करके। अगर हो रही हैं, अगर इस तरह का गलत कार्य हो रहा है तो इसका दुष्प्रभाव क्या मिल रहा है। जहाँ पर बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, चोरी हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, लोग बस अपने में ही सीमित रह चुके हैं। उन्हें लोगों का विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। उन सब पर हम लोग प्रकाश डालते हैं कि एक जगह अपने तक सीमित मत रहिए, क्योंकि अगर आप अपने के माध्यम से लोगों को बताते भी हैं। हमने यह भी सुना है कि आप एक पेशे से टीचर हैं। जी सर, मैं एक पेशे से टीचर हूँ और कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है। एज इंजीनियर मेरा डिप्लोमा है, डिग्री है। तो वो तो एक हमारा शिक्षा दीक्षा है, लेकिन हमारे खून में हमारी जो विरासत है वह दौड़ती है। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम सिंह यादव बिरहा गायक इसी माटी से उभर करके 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने थे भारत के, ऐसे कंडीशंस में सर्वप्रथम बिरहा जगत में हमारे पिताजी थे। ये कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन इस प्रकार का कार्य हुआ है तो हम बता रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, सभी लोग जानते भी हैं। पहली बार बुला करके 2014 में दिल्ली में प्रशस्ति पत्र दे करके इस बिरहा को, इस भोजपुरी माटी को और इस ग्रामीण अंचल के वीर को, लड़के को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बनता है कि भाई भोजपुरी से और बिरहा से लोगों को जागरूक किया गया है। नेताजी को लगा और उन्होंने इस प्रकार का पुरस्कार और सम्मान दिया था। कहीं न कहीं दीपक जी, आपके पिताजी का श्रेय आपके ऊपर जाता है, तभी तो आपकी इस तरह से आवाज निकलती है। जी सर, कहा जाता है कि बांस के नीचे बासबा होई, ये कहावत हमन के भोजपुरी में है। दूसर कौन ना, जौन हमारे पिताजी रहना है तो ये संस्कृति है, यह संगीत है, यह शिक्षा की देन है कि रगों में हमारे भी वो दौड़ रहा है और वह निकल करके लोगों के सामने आ रहा है। और मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ कि लोग हमको बुला रहे हैं। कोई भी पर्व हुआ उस पर्व को बुला करके हमको लोग समय दे रहे हैं और बड़े प्यार हर्षोल्लास के साथ हमारा स्नेह और आदर करते हैं। दीपक जी, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप नवरात्र के महीने में जब से यह चालू हुआ है, कितने बार यहाँ जहाँ गाना गा चुके हैं? क्योंकि मैं इस नाते आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपका गला बैठा हुआ। दरअसल यह हमारा 7वां दिन है प्रोग्राम का, हमारा 7वां दिन है। लगातार प्रोग्राम चल रहा है। दिन में भी है, आरती हो रही है, जागरण हो रहा है, रात को भी चल रहा है और आज भी प्रोग्राम है, कल भी प्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि कुछ जगह दुर्गा जी का जो मूर्ति है उसका लोग नदी में लोग नहीं अभी समर्पण कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में रखने के साथ ही साथ लोगों के अंदर हर्षोल्लास की भावना है। जननी को मनाने के लिए, जननी को याद करने के लिए हम कलाकारों को बुलाते हैं और संगीत से लिपट करके, संगीत में मंत्रमुग्ध होकर के लोग पूरी रात जागरण करते हैं और देवी के आचरण में लोग अपना शीश झुकाते हैं। धन्यवाद। हम दयानंद यादव गायक भी हैं, वो जौली चित्तौरा के हैं जी। कब से आप गाना गाते हैं? हम बहुत छोटे से गाते हैं। आपको सीख कैसे मिला बिरहा का? जैसे कि आपको ये लगा कि हमको बिरहा गाना चाहिए, समाज में अपना एक उद्देश्य फैलाना चाहिए। छोटे थे हम बहुत गाना गाते थे। खेत बाड़ी में, बगीचा में भर भी गाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। लगाओ आप लोगों को गाने के लिए ऐसे रहना चाहिए कि अपने क्षेत्र में, अपने समाज में नाम बनाए चाहें। चाचा जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गिरजेश है जी। मैं एक सकरा खर का रहने वाला हूँ जी। और मैं जो भी है गांव का सहयोग मिलता है,
मंझरिया आपका से। लगाव कैसे आया कि हमको मूर्ति बैठानी चाहिए? अरे वो क्या करेंगे जान करके, कुछ लोग उसका दिए, उसका करके भाग गए पीछे, हमको आगे छोड़ दिए। चलिए हमको- ठीक है, उसकाने वाली बात नहीं है, आपकी श्रद्धा है तभी तो आप इसमें जुड़े हुए हैं। श्रद्धा नहीं रहती तो कैसे माँ को लाते हम। कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती है, आप अपने आप को छोटा मत समझिए। जो इतना बड़ा कदम आपने उठाया है, मूर्ति बैठाया, कुछ सोच के बैठाया होगा ना। हाँ, गांव वालों का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। 13 साल हो गया। और माता रानी आप पे हमेशा जो है आभार दृष्टि बनाए रखे कि जो हमेशा आप संतुष्ट लगातार 13 साल हो गया, 13वां साल है इस समय। और गांव है, आभार दृष्टि बनाए रखे कि जो हमेशा आप संतुष्ट हैं। लगातार 13 साल हो गया, 13वां साल है इस समय। और गांव का सहयोग हमको मिलता रहेगा, तो जब तक हम चल रहे हैं तब तक करते रहेंगे। चलिए, पूरा सहयोग मिलता रहेगा, बने रहेंगे आप ऐसे ही। बीच में इसमें जो हर जगह देखने को मिलता है राजन, जो हर जगह कवरेज करते हैं और यह छाए हुए हैं, ये भी बीच में हमसे मिल गए। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपको किसकी दृष्टि पड़ रही है? माता जी क्या आप बारे में कहेंगे? माता जी की कृपा यह है कि हमारे दीपक भैया जी का जो भी प्रोग्राम होता है, हम कोशिश करते हैं अपने YouTube चैनल से इनकी आवाज़ें जो है सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिनका भी अगर इनका अच्छा से अच्छा प्रोग्राम देखना है तो हमारे चैनल पर राजन स्टूडियो म्यूजिक है। पुराने से पुराने भी रहा, अच्छे से अच्छे भी रहा, इस पर हम इनका वीडियो डाले हुए हैं। आप लोग दर्शक इतने लोग हैं, आप देखना चाहते हैं तो उस पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अच्छी से अच्छी भी रहा है। इनके पिताजी हमारे बहुत पहले बहुत दोस्त थे और उनका भी बिरहा बहुत डाले हैं हम, और इस समय भी डाले हैं। आप लोग इनके थ्रू देख सकते हैं हमारे चैनल पर राजन स्टूडियो म्यूजिक पर। यानी क्या बात है, बाप से भी निभाया, पुत्र से भी निभाया। हाँ, बहुत अच्छी है। यानी आपका लगाव बहुत अच्छा है। हाँ, लगाओ बहुत अच्छी है हमारी, और इनसे जुड़े हैं और हम चाहते हैं जुड़े रहें। धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं, अभी जो है यहाँ पे मैं कवरेज किया हूं ऐसे ऐसे जगहों पे। मुझे कवरेज करना अच्छा लगता है इस मनोज मिश्रा का डाबरा समाचार से, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं अपने डाबरा समाचार के माध्यम से कि लोग देखें, यह जानें कि इस धरातल पे, इस गोरखपुर जिला में, इस चिल्लू पार में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। बड़े बड़े जगह पर तो सब लोग पहुंचते हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगह पर यह मनोज मिश्रा पहुंचता है। यह दिखाने के लिए एक क्षेत्रीय पत्रकार मनोज मिश्रा है। अब मैं बता देना चाहता हूं कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जगहों पर पहुंचना डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा का यह दायित्व है। जब तक इन्होंने अभी कहा है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मूर्ति बैठाऊंगा। मेरे द्वारा भी यह भी प्रण है, मैं चाहे जिस संस्था में रहूं, मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसे ही न्यूज कवरेज करता रहूंगा। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ।